हार्मोनल असंतुलन की जड़ें। महिला शरीर क्यों अधिक संवेदनशील है? महिला शरीर को अक्सर केवल उसकी जैविक संरचना के आधार पर समझने की कोशिश की जाती है, लेकिन ये समझ अधूरी है। महिला शरीर केवल अंगों का समूह नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील प्रणाली है जो लगातार बाहरी और आंतरिक संकेतों के साथ संवाद करती रहती है। हार्मोन इस संवाद की भाषा होते हैं। हार्मोन को यदि केवल रसायन मान लिया जाए तो उनकी भूमिका सीमित हो जाती है। वास्तव में हार्मोन शरीर और मन के बीच सेतु का काम करते हैं। वे ये तय करते हैं कि महिला कैसे सोचेगी, कैसे प्रतिक्रिया देगी, कैसे महसूस करेगी और कैसे अपने शरीर को अनुभव करेगी। यही कारण है कि जब हार्मोन असंतुलित होते हैं तो उसका प्रभाव केवल शरीर तक सीमित नहीं रहता। हार्मोनल असंतुलन महिलाओं में अधिक इसलिए दिखाई देता है क्योंकि महिला शरीर को प्रकृति ने स्थिर नहीं बल्कि परिवर्तनशील बनाया है। यह परिवर्तनशीलता ही उसकी शक्ति है, लेकिन यही उसकी चुनौती भी है। हार्मोनल प्रणाली एक स्थिर मशीन नहीं बल्कि जीवित प्रक्रिया। महिला शरीर की हार्मोनल प्रणाली किसी मशीन की तरह नहीं चलती, जहां एक बार सेट करने के बाद सब कुछ समान गति से चलता रहे। ये एक जीवित प्रक्रिया है जो समय, परिस्थिति, भावनाओं और जीवन की भूमिकाओं के अनुसार स्वयं को ढालती रहती है। मस्तिष्क का एक भाग लगातार ये आकलन करता रहता है कि महिला सुरक्षित है या नहीं। यह सुरक्षा केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक भी होती है। जैसे ही मस्तिष्क को यह संकेत मिलता है कि वातावरण असुरक्षित है, हार्मोनल प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। इस बदलाव का सीधा असर महिला के प्रजनन, ऊर्जा, नींद और भावनात्मक संतुलन पर पड़ता है। यही वह बिंदु है जहां हार्मोनल असंतुलन की शुरुआत होती है, बिना किसी स्पष्ट चेतावनी के। महिला शरीर में परिवर्तन की निरंतरता। महिला जीवन में शायद ही कोई ऐसा चरण हो जहां हार्मोन स्थिर रहते हों। किशोरावस्था, शरीर अचानक बचपन से वयस्कता की ओर बढ़ता है। इस समय हार्मोन केवल शरीर को नहीं बदलते, बल्कि आत्म छवि को भी आकार देते हैं। मासिक चक्र, ये हर महीने शरीर को एक छोटे जीवन चक्र से गुजारता है। यह चक्र केवल रक्तस्राव नहीं है, बल्कि तैयारी, संभावनाओं और फिर पुनर्संतुलन की प्रक्रिया है। अन्य चरण गर्भावस्था, प्रसव, स्तनपान और फिर उम्र के साथ होने वाले परिवर्तन, मेनोपॉज, ये सभी चरण हार्मोनल स्तर पर गहरी हलचल लाते हैं। पुरुष शरीर में ऐसी निरंतर और बहुस्तरीय हार्मोनल यात्रा नहीं होती। यही निरंतर परिवर्तन महिला हार्मोनल प्रणाली को अधिक संवेदनशील बनाता है। संवेदनशीलता को कमजोरी समझने की भूल। समस्या यहां से शुरू होती है कि समाज इस संवेदनशीलता को कमजोरी मान लेता है। महिला से अपेक्षा की जाती है कि वो हर भूमिका में समान रूप से सक्षम रहे, बिना ये समझे कि उसका शरीर हर समय एक सा नहीं होता। जब महिला अपने थकान, भावनात्मक उतार चढ़ाव या असहजता को व्यक्त करती है तो उसे अक्सर सामान्य या नाटक कहकर टाल दिया जाता है। यह रवैया महिला को अपने शरीर के संकेतों पर अविश्वास करना सिखाता है। जब महिला स्वयं अपने संकेतों को नज़रअंदाज करने लगती है तो हार्मोनल असंतुलन गहराता जाता है। मस्तिष्क और हार्मोन का गहरा संबंध। महिला हार्मोनल असंतुलन को केवल ग्रंथियों की समस्या मानना एक बड़ी भूल है। मस्तिष्क इस पूरी प्रणाली का केंद्र होता है। मस्तिष्क लगातार यह तय करता है कि शरीर किस स्थिति में है। यदि तनाव, डर, असुरक्षा या दबाव लंबे समय तक बना रहता है तो मस्तिष्क हार्मोनल संतुलन की बजाय जीवित रहने को प्राथमिकता देता है। इस स्थिति में प्रजनन, विकास और संतुलन से जुड़े हार्मोन पीछे हट जाते हैं। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, इसलिए महिला को तुरंत कुछ गलत महसूस नहीं होता। लेकिन समय के साथ यही प्रक्रिया हार्मोनल असंतुलन का रूप ले लेती है। भावनात्मक जिम्मेदारियां और अदृश्य दबाव। महिलाओं पर अक्सर भावनात्मक जिम्मेदारियों का बोझ अधिक होता है। परिवार की भावनात्मक स्थिति को संभालना, रिश्तों में संतुलन बनाए रखना और दूसरों की जरूरतों को समझना, यह सब अक्सर महिला से अपेक्षित होता है। ये जिम्मेदारियां दिखाई नहीं देती, लेकिन शरीर पर इनका प्रभाव वास्तविक होता है। लगातार भावनात्मक सतर्कता शरीर को तनाव की स्थिति में रखती है। जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो हार्मोनल संतुलन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। शरीर को अनदेखा करने की आदत। महिला अक्सर अपने शरीर की जरूरतों को आखिरी प्राथमिकता देती है। भोजन, नींद और विश्राम को टालना एक सामान्य आदत बन जाती है। शुरुआत में शरीर इसकी भरपाई कर लेता है, लेकिन एक समय के बाद ये भरपाई संभव नहीं रहती। तब शरीर हार्मोनल स्तर पर प्रतिक्रिया देने लगता है। ये प्रतिक्रिया कभी अनियमित मासिक चक्र के रूप में आती है, कभी अत्यधिक थकान के रूप में और कभी भावनात्मक अस्थिरता के रूप में। हार्मोनल असंतुलन एक घटना नहीं, एक प्रक्रिया है। हार्मोनल असंतुलन अचानक नहीं होता, यह वर्षों में बनता है। हर बार शरीर का संकेत अनसुना करने पर यह प्रक्रिया गहरी होती जाती है।
महिला अक्सर तब ध्यान देती है जब समस्या स्पष्ट हो जाती है, लेकिन उस समय तक असंतुलन अपनी जड़ें जमा चुका होता है। इसलिए हार्मोनल असंतुलन को समझने के लिए उसकी शुरुआत को समझना जरूरी है, न कि केवल उसके परिणामों को। जैविक क्षमता और सामाजिक अपेक्षा का टकराव। महिला शरीर जीवन को जन्म देने के लिए बना है। यह क्षमता उसे जैविक रूप से विशेष बनाती है, लेकिन आधुनिक जीवन में इस क्षमता को न तो समझा जाता है और न ही सम्मान दिया जाता है। काम का दबाव, समय की कमी और निरंतर प्रदर्शन की अपेक्षा महिला शरीर को उसकी प्राकृतिक लय से दूर ले जाती है। यह टकराव हार्मोनल असंतुलन का एक बड़ा कारण बनता है, जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हार्मोनल असंतुलन का पहला स्तर, आंतरिक भ्रम। हार्मोनल असंतुलन का पहला प्रभाव ये होता है कि महिला अपने ही शरीर को समझना बंद कर देती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्यों थकी हुई है, क्यों चिड़चिड़ी है या क्यों भावनात्मक रूप से अस्थिर महसूस कर रही है। यह भ्रम धीरे धीरे आत्म आलोचना में बदल जाता है। महिला स्वयं को दोष देने लगती है। यह आत्म आलोचना शरीर के लिए एक और तनाव बन जाती है, जिससे असंतुलन और गहराता है। निष्कर्ष, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन अधिक इसलिए नहीं होता कि उनका शरीर कमजोर है, बल्कि इसलिए होता है क्योंकि उनका शरीर अधिक संवेदनशील, अधिक अनुकूलनशील और अधिक परिवर्तनशील है। ये असंतुलन शरीर की विफलता नहीं, बल्कि एक संदेश है कि महिला अपनी जैविक और भावनात्मक सच्चाई से दूर जा रही है। मासिक चक्र, जीवनशैली और हार्मोन असंतुलन कैसे गहराता है? महिला शरीर को समझने की सबसे बड़ी कुंजी उसका मासिक चक्र है, लेकिन विडंबना यह है कि यही चक्र सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। मासिक चक्र महिला हार्मोनल प्रणाली की धड़कन है। ये बताता है कि शरीर किस अवस्था में है, किस दिशा में जा रहा है और किन संकेतों को अनदेखा किया जा रहा है। मासिक चक्र, 1 महीने की हार्मोनल यात्रा। महिला का मासिक चक्र लगभग 1 महीने की यात्रा होती है, जिसमें शरीर अलग अलग अवस्थाओं से गुजरता है। चक्र की शुरुआत उस समय से होती है जब शरीर यह स्वीकार कर लेता है कि गर्भधारण नहीं हुआ। इसके बाद शरीर खुद को फिर से तैयार करने की प्रक्रिया में लग जाता है। यदि इस पूरी यात्रा के दौरान महिला अपने शरीर की जरूरतों को समझे, तो ये चक्र संतुलन बनाए रख सकता है। शरीर की लय और आधुनिक जीवन की टकराहट। आधुनिक जीवन इस लय के विपरीत चलता है। देर रात तक जागना, अनियमित भोजन, लगातार स्क्रीन के सामने रहना और मानसिक दबाव, ये सभी महिला शरीर को ये संदेश देते हैं कि वो सुरक्षित स्थिति में नहीं है। जब ये संदेश बार बार दोहराया जाता है तो तनाव से जुड़े हार्मोन आगे आ जाते हैं और प्रजनन हार्मोन पीछे हट जाते हैं। दर्द को सामान्य मान लेने की भूल। समाज ने मासिक चक्र के दर्द को सामान्य मान लिया है, लेकिन लगातार और तीव्र दर्द शरीर का संकेत होता है कि कहीं न कहीं असंतुलन मौजूद है। दर्द को दबाना समाधान नहीं है, उसे समझना और उसके कारण तक पहुंचना ही वास्तविक सुधार है। जीवनशैली के मुख्य स्तंभ और हार्मोन। भोजन। हार्मोन निर्माण के लिए सही पोषण अनिवार्य है। अपर्याप्त भोजन होने पर शरीर संतुलन की बजाय केवल जीवन बचाने वाली प्रक्रियाओं को प्राथमिकता देता है। नींद। नींद वो समय है जब महिला शरीर खुद को सुधारता है। कई हार्मोन रात के समय ही संतुलित होते हैं। भावनात्मक अभिव्यक्ति। जब भावनाएं व्यक्त नहीं की जाती तो वे शरीर में तनाव के रूप में संग्रहित हो जाती हैं, जो हार्मोनल संवाद को बाधित करती हैं। थायराइड, पीसीओडी और इंसुलिन। जब असंतुलन बीमारी का रूप ले लेता है। जब हार्मोनल असंतुलन लंबे समय तक अनदेखा किया जाता है, तब वो थायराइड, पीसीओडी और इंसुलिन जैसी बीमारियों का रूप ले लेता है। वास्तविकता ये है कि ये एक ही असंतुलन की अलग अलग अभिव्यक्तियां हैं। Image showing the thyroid gland, ovaries with PCOD, and insulin process. थायराइड, शरीर की गति तय करने वाली ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि महिला शरीर की ऊर्जा और गति को नियंत्रित करती है। जब महिला लंबे समय तक मानसिक दबाव या थकावट में रहती है, तो थायराइड पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है। इसका प्रभाव वजन और थकान के साथ साथ भावनात्मक स्थिरता, उदास या चिड़चिड़ा महसूस करना पर भी पड़ता है। पीसीओडी केवल अंडाशय की समस्या नहीं। पीसीओडी तब होता है जब शरीर हार्मोनल संकेतों को सही ढंग से समझ नहीं पाता। यह वर्षों के तनाव और अनियमित जीवन शैली का परिणाम होता है। इसका असर महिला के आत्मसम्मान पर भी पड़ता है, जिससे वो अपने ही शरीर से दूर महसूस करने लगती है। इंसुलिन, छुपा हुआ हार्मोनल खिलाड़ी। इंसुलिन का संतुलन बिगड़ने पर शरीर ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाता। इसका सीधा असर प्रजनन हार्मोन पर पड़ता है, जिससे पीसीओडी और मासिक चक्र की समस्याएं और बढ़ जाती हैं। भावनात्मक आघात, पारिवारिक दबाव और हार्मोन। महिला शरीर केवल भोजन से नहीं, बल्कि रिश्तों और भावनात्मक सुरक्षा से भी चलता है। भावनात्मक आघात,
ये केवल बड़े हादसे नहीं बल्कि रोजमर्रा की अनदेखी भी हो सकती है। शरीर इन अनुभवों को हार्मोनल प्रतिक्रिया के रूप में याद रखता है। अपराध बोध और आत्मत्याग। अपने लिए समय निकालने या ना कहने पर महसूस होने वाला अपराध बोध शरीर को संदेश देता है कि उसकी जरूरतें महत्वहीन हैं। सुरक्षा का भाव। यदि घर का वातावरण आलोचनात्मक या अस्थिर हो तो शरीर लगातार सतर्क, हाई अलर्ट रहता है, जो संतुलन बिगाड़ देता है। हार्मोनल संतुलन की प्राकृतिक दिशा। स्थायी सुधार। हार्मोनल संतुलन कोई बाहरी लक्ष्य नहीं बल्कि शरीर की स्वाभाविक अवस्था है। सुधार की दिशा में कदम। 1. आत्मजागरूकता। अपने शरीर के अनुभवों को महत्व देना और ये समझना कि कौन सी स्थिति तनाव देती है। 2. स्थिर दिनचर्या। समय पर सोना, जागना और खाना शरीर को सुरक्षा का संदेश देता है। 3. भावनात्मक सीमाएं। स्वस्थ सीमाएं, बाउंड्रीज तय करना हार्मोनल स्वास्थ्य के लिए अनिवार्य है। 4. स्वयं के साथ ईमानदारी। यह स्वीकार करना कि कौन सी आदतें या रिश्ते नुकसान पहुंचा रहे हैं। 5. सहयोग का भाव। शरीर के संकेतों के विरुद्ध लड़ने के बजाय उनके साथ काम करना। निष्कर्ष। शरीर की भाषा को समझना। महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन कोई एक कारण या बीमारी नहीं है। यह जीवन, भावनाओं, समाज और शरीर के बीच टूटे हुए संवाद का परिणाम है। जब ये संवाद दोबारा स्थापित होता है तब शरीर संतुलन की ओर लौटता है। अंतिम बात, ये स्क्रिप्ट आपको ये दिखाने के लिए है कि आपका शरीर कितना समझदार है। उसे सुनना सीखना ही पहला उपचार है। अब आपकी बारी है। अगर सहज लगे तो लिखें, क्या आपने भी कभी अपने हार्मोनल लक्षणों को नॉर्मल मानकर नजरअंदाज किया? क्या आपको लगा कि समस्या शरीर में है लेकिन कारण कहीं और था? यह जानकारी के उद्देश्य से है। किसी भी इलाज से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूरी है।